कृषि दर्शन देखैया सबो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ के परंपरा के व्यवसाय हरे खेती किसानी के बूता। याने कहान किसान मन बर हरेली तिहार जब आथे तो पूरा फागुन माह तक तिहार रहिथे। चारों मुड़ा खेती किसानी चलथे, ओला तिहार कथे। और छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कथे संगवारी हो। तो किसानी बूता एक तिहार आए, मनखे भिन सरहल उठ के तिहार मनाए बर निकल जाथे खेत में, और बासी कोदई खा के सीधा जाथे घर आराम करथे। उहिल कथे धान के कटोरा, धान के कटोरा अन धन के भंडार छत्तीसगढ़ माँ, छत्तीसगढ़ माँ 12 महीना तिहार। लगती आषाढ़ रथ दुतिया माता पहुँचानी, सावन हरेली इतवार सावनाही। भादो भोजली तीजा पोरा, भादो भोजली तीजा पोरा, बासी फरहार छत्तीसगढ़ माँ, छत्तीसगढ़ माँ 12 महीना तिहार। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के तिहार आए खेती किसानी। तो आज हमन चर्चा करबो कि ग्रीष्म ऋतु में धान के उन्नत खेती कैसे होना चाहिए। वैज्ञानिक मन बताही, विशेषज्ञ मन बताही, ओकर पहली देखो कुछ खास संदेश। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को पिछले 3 वर्षों से कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है चावल के ऊपर में। लेकिन इस वर्ष भी हमें खुशी है कि छत्तीसगढ़ को दलहन तिलहन के ऊपर में कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आज की आवश्यकता को हम देखते हैं कि दलहन तिलहन की मांग आम जनता में बहुत ज़्यादा है, और उसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत काम किया है किसानों के लिए, और उससे दलहन तिलहन के उत्पादन के ऊपर में छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और भविष्य में भी किसान के मार्फत इस प्रदेश की उन्नति होता रहे, कृषि की उन्नति होता रहे, उसके लिए हम लोग सम्मिलित होकर के प्रयास करते रहेंगे। हमें जो कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो हमारे लिए प्रेरणादायक है, और हम आगे भविष्य में भी किसानों के साथ मिल कर के इस कृषि के काम को अच्छे से आगे बढ़ाते रहेंगे, ताकि हम जनता के लिए काम कर सकें, और इस प्रकार के पुरस्कार से हमें जो प्रेरणा मिलती है उससे हम लोगों को फ़ायदा दिला सकें। संगवारी हो, संदेश के बाद आवो चलन आज के विषय में चर्चा करन। हमन अभी चर्चा करबो कि धान के उन्नत खेती कैसे होना चाहिए, खासकर गर्मी के ऋतु में जब हम धान लगाथन तब कैसे कैसे सावधानी बरता जाए, कैसे कैसे ध्यान रखे जाए, ये संबंध में बताए बर अभी हमर तीर हावे घनश्याम पांडे जी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद में काम करत है। रवेली क्षेत्र में पूरा किसान मन ला बताथे, अभनपुर क्षेत्र के जो किसान मन है ओला जागरूक करत है। तो आवा ओकर से गोड़ बात करथन कि सरकार को तिले अपन डहर ले वो किसान मन ला कैसे जागरूक करत है रबी के मौसम में धान के खेती बर। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी। पांडे जी, जैसे कि पहली के खेती होवे धान के, अब के खेती होते धान के भी होवत है, लेकिन थोड़ा उन्नत तरीका से होवत है, बहुत से परिवर्तन आए, साग भाजी खोती भी लौटे है किसान मन है। आपका जानता हो, का मानता हो कि पहली की खेती अब के खेती में परिवर्तन आए है? बहुत आए है। सबसे पहली मैं बात कर रहा हूँ आप मन ला प्रधानमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम जिन है मृदा स्वास्थ्य पत्रक के बारे में। तेमा का है कि हमन 3 साल में पूरा भारत के जिन मिट्टी है तेन मिट्टी के जांच करवाएंगे। जांच करवाए के बाद ओकर जिन रिजल्ट है वो किसान ला देंगे। तो एमा का है कि पहली जन रही 27 रुपया एक ग्रिड के पीछे लेवत रहें। सिंचित क्षेत्र में जिन ग्रिड बनाए गए हैं 2.5 हेक्टर के बनाए गए हैं। 2.5 हेक्टर में 1 किसान भी हो सकत है, 10 भी हो सकत है, 5 भी हो सकत है। तो उसने ग्रिड बनाए थे। वो ग्रिड के अपन नमूना लेथन, तो नमूना लेथन तो ओला V शेप्ड में अपन जिन है ओला खोदथन। ओकर बाद ओला 6 इंच खोदे के बाद ऊपर से नीचे तक खरोचत हुए हम ओला निकालथन। ये प्रकार से सबो खेत के मिट्टी लेथन। वो मिट्टी ला एक जगह इकट्ठा कर लेथन, ओकर 4 हिस्सा करथन, 2 हिस्सा अलग कर देथन, और ओकर बाद 2 हिस्सा मास्थे तेन ला फिर मिला देथन, ओकर फिर 4 हिस्सा करथन। ओकर बाद फिर वो दूसरा साइड के 2 हिस्सा निकाल के 2 हिस्सा मिला के लगभग आधा किलो पूर्ति हमन मिट्टी जिन है निकालथन, और ओला जिन है प्रयोगशाला में भेजथन। और जब रिजल्ट आ जाते तो ओकर बाद किसान ला देथन। तो ये साल जिन है मैं अपन क्षेत्र के बारे में बताऊं, रवेली, मुर्रा और भुरकुनी 3 ठन गाँव हवा। तो सबसे पहली में है मुर्रा गाँव के किसान मन के खेत के मिट्टी नमूना लें।
100% ले चुके हों और ओकर रिजल्ट भी किसान मन ला दे डरे हों। ओकर बाद भुरकुनी एक छोटे से हमर रवेली ग्राम पंचायत के आश्रित गाँव है, वहाँ की भी मिट्टी जांच हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आए हैं। ओकर बाद अभी में रवेली के मिट्टी नमूना निकालत रहे हों, तो अपन यहाँ का 42 टन ग्रिड निकली सावे। ओकर बाद किसान मन धान लगाना चालू कर दिन, तो धान लगाना चालू कर दी। और चूँकि सब्जी भी है यहाँ, तो वजह से अभी जन है हम मिट्टी नमूना कार्यक्रम ला जन है यही मेरी स्थगित करे हैं। जैसे हमार धान कटी ओकर बाद फिर हम चालू करबो, और ये साल तक के 10-12 दिन में हमार रवेली गांव भी पूरा हो जाही। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जिन कार्यक्रम हवा ओला हम सफल बनावत हन, कंप्लीट हो जाही। तो पांडे जी आप मन बहुत सुघर बात बतावत हो कि जोन प्रधानमंत्री जी की योजना है, कोनो भी सरकार के योजना रहे सब किसान मन के लिए थे। अब ये बताते हैं कि धान लगाए के पहली जब माटी के परीक्षण किसान मन करावत है, आप मन ओकर माटी के जांच करे बर रिजल्ट भी मिला थे, तो ओकर से का पता चलते किसान मन ला? और धान लगाए के पहली या साग लगाए के पहली, भाजी लगाए के पहली माटी के जांच कराना अच्छा बात है, इहुल बताओ। और माटी के जांच कराए से का फायदा होथे, इहू बात ला बताओ। माटी जांच करे के बारे में बतलाऊं, अभी जन मोला रिजल्ट मिले हवा मुर्रा गांव के, तो मुर्रा गांव के वहाँ भी डबल फसल है, खरीफ में भी धान लेते, रबी में भी धान लेते। तो वहाँ मोला ये निकली सवा जतका भी रिजल्ट में अध्ययन करें, अपन रिकॉर्ड तैयार करें, किसान मन ला दें। किसान भाई मन का यूरिया के अंधाधुन उपयोग करत है। जी हाँ, हमला 1 बोरी यूरिया में काम चल सकत है, वहाँ 2 बोरी यूरिया डालत है। तो किसान मन ला हम बोलत हन कि अनावश्यक आप मन यूरिया ज़्यादा मत डालो। जब 1 बोरी में आप उतना उत्पादन मिल सकत है, तो 2 बोरी डाल के अपन पैसा बर्बाद करे से का फायदा। तो किसान मन ला अपनावत भी है। तो जैसे भी रिजल्ट आत होकर अनुसार हम ओमन ला पूरा बतात जात हन। जनरली उठन एक ठन चीज़ देखें, जिंक तत्व के कमी भी हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जिंक तत्व वर्जन है, एकड़ पीछे 10 किलो या हेक्टर में 25 किलो जिंक हम किसान मन ला डाले के रिकमेंड के अनुसार बतलावत हम। धान लगाए के गजब अगन तरीका हो गया आजकल, सीड ड्रिल से, मशीन से, कतार बोनी से, श्री विधि, गजब अगन। पहले छिटका चले और रोपा चले, आजकल समय बदल गए, बहुत अकन सुविधा आ गए। तो कौन कौन सा तरीका से ग्रीष्म ऋतु में धान के खेती अगर करे किसान मन उन्नत किस्म लगावे, तो पहली तो बीजोपचार करके लगाना चाहिए, ये मुख्य बात है। और लगाए के तरीका कैसे है, का आजकल तरीका आगे ओला बताओ। पहली बात तो मैं आप मन ले कहूँ कि ग्रीष्मकालीन धान के बारे में जिन है हमारे विभाग जिन है, ग्रीष्मकालीन धान के जगह और धान में ज़्यादा पानी लगते हैं, तो धान के जगह वो है दलहन है, तिलहन है, ये फसल ले ताकि अपन के पानी की भी बचत हो सके। और धान के बाद धान लेथन, तो हमला वो बेनिफिट जन मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पावा। तो पांडे जी ये कहान कि नवा पद्धति से यदि खेती करे, खासकर जिसे ग्रीष्म ऋतु में हमन धान के खेती करत हन, तो आप मन के बताए रद्दा में अगर चले तो निश्चित रूप से फायदा के वाला मंजिल जरूर मिलही, ऐसे हमन कामना करत हन। तो बहुत सुघर आप मन जानकारी दे हो किसान मन ला, तेकर बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। संगी हो, पांडे जी बतावत रही है कि ग्रीष्मकालीन यदि धान के खेती करे जाए तो मुख्य बात है बुआई के तरीका, माटी के परीक्षण और पानी के निकासी, पानी कतका हमला लाग सकते, ये बात के जानकारी। बोए के विशेष तरीका आजकल हो गए है, श्री विधि है, कतार बोनी है, सीड ड्रिल से बहुत से किसान मन बोवत है, छिड़का पहली बोवत रहे ओकर से धान ज़्यादा लगे, बीजा ज़्यादा लगे। अब रोपाई के पद्धति आ गए, तो जतका बीज है उतके हमला लागना है, बीजोपचार करके लगाना है, ये सब बात ला बताई से। तो संगवारी हो, बेरा हो गए एक ठन बढ़िया अकन खास संदेश आप मन ला दिखाए के, औ तो लेवो देखा कुछ तकनीकी संदेश। ये लो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। संगवारी हो, अभी हमारे तीर रिखी अनंत जी है, तकनीकी सहायक है उद्यान विभाग के। तकनीकी बात लौकर से हमन पूछथन कि का सावधानी रखना चाहिए किसान मन ला, खासकर गर्मी के मौसम में यदि धान के हमन खेती करत हन तब, या साग भाजी है, कोनो भी हमन फसल लेवन संगवारी हो, तकनीकी बात है जो टेक्निकल चीज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण रखते। चर्चा करथन रिखी आनंद जी से। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। जैसे कि किसान मन पहले पारंपरिक रूप से खेती करे, ओला हमन परंपरा के खेती कहान, अब ओला शब्द बदल गए, वैज्ञानिक खेती हो गए आनंद भैया, और का बोलते कि वैज्ञानिक खेती, आधुनिक खेती हो गए। तो ये का हरे आपके नज़र में आधुनिक खेती, वैज्ञानिक खेती काला बोल सकथन हमन है? जी, मेन का है भैया, पुराना परंपरागत खेती और वैज्ञानिक खेती में अंतर ये है कि हमन जिन तकनीक अपनाथन ओमा जिन सुधार है। जैसे किसान भाई मन पहले बीज बोत रहे हैं, धान की बोझ बोत रहे हैं, खेत के जोताई कर देते रही से, बोत देते रही से। लेकिन अभी नवा तकनीक है, जैसे बुवाई की तकनीक अभी हमारे पांडे सर बताई सापला। ओखर अलावा है किसान भाई ला ज़्यादा सावधानी करे के जरूरत पड़ते कि बीमारी है, कीड़ा है, ओखर से हमन ज़्यादा बचाव करें। तो मैं बताना चाहूँ अपना तकनीकी विधि में मेन तो हमारे बीज उपचार जरूरी है। बीज उपचार से क्या होते कि हमन धान बुआई से पहले
बीज ला विभिन्न प्रकार के विधि है घर में बैठे किसान भाई कम खर्चा में उपचार कर सकते, जेकर से धान में अवैया सीजन में धान बोए के बाद जन बीमारी होते ओखर से बचा सकते होला। तो ओखर से का है जब बीमारी होते तो किसान भाई का बहुत सारा दवाई छींचते, रासायनिक दवाई बहुत ज़्यादा ही छींचते, जेकर से ओखर से नुकसान बहुत होते, आर्थिक रूप से नुकसान होते थे और जैविक रूप से भी मिट्टी के जन स्वास्थ्य है उमा भी बहुत प्रभाव पड़ते। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपला कि नमक के घोल में बीज उपचार हमन का करते हैं, जैसे बीज पिछले साल के रखे हन और अवैया सीजन में हम वो बीज ला बोए बर उपयोग करते हैं या बाजार से लेके लाथन बीज। तो सबसे पहले किसान भाई का करी, सीधा बीज ला लाही, थरहा तैयार कर दी या फिर बो के कर दी, छिड़काव विधि से खेत में बो दी। तो ओकर से पहले किसान भाई ला बताऊँ कि बोए के पहली या थरहा दे के पहली बीज ला 1 पाव नमक ला 1 लीटर पानी में घोल बना ले और वो घोल में ओखर अनुसार से मात्रा बढ़ा सकते बीज के हिसाब से। वो घोल में धान ला डुबो दे 10 मिनट तक बोर के रखे के बाद जब धान ला बाहर निकाली तो जन हमन बदरा धान की थन, बहुत धान में बदरा धान रही थे या धान हमन ऊपर ले बड़े बड़े मोटा दिखते, फिर अंदर में ओखर जमे क्षमता नहीं रहा है, अंकुरण क्षमता नहीं रहा है। तो ओखर से का होती जन बदरा धान रही वो ऊपर उफल जाही है ना, और जन बीज रही स्वस्थ बीज रही वो नीचे बैठ जाही। तेखर से हमन का है स्वस्थ बीज रही तो जैन बीज हमला स्वस्थ प्राप्त हुई नीचे बैठे रहे उही हम बोआई में उपयोग करबो। तो जैसे हमन 5 किलो बीज ला बोआई में उपयोग करत हैं, 5 किलो पूरा हमार पौधा तैयार हो जाही। और हमन अगर उपचार नहीं करबो तो बदरा धान भी बो जाही, बोलबो कि 10 किलो हमन बोए रहन 7 किलो बोए रहन नहीं हुई, जामिच नहीं, बीजा नुकसान हो गए। तो मैं किसान भाई ला बताना चाहूँ कि नमक के घोल में घर बैठे कम खर्चा में नमक के घोल में बीज उपचार कर सकते। ये तो बीज बोए पहली हो गए और या फिर वो मतलब उपचार अच्छे से होए बरे और अंकुरण अच्छे होए बरे। ओखर बाद मैं बीमारी बार बताऊँ आपला कि 3 विधि से बीज के बीमारी उपचार करे जाते बीमारी से बचाए बर। FIR बोलते होला, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। तो फंजीसाइड में क्या है बहुत सारे बीमारी लगते फफूंद के माध्यम से, जैसे धान में झुलसा बीमारी है और ब्लास्ट बीमारी है, सीध ब्लाइट बीमारी है, ऐसे टाइप के बहुत बीमारी होते। तो हमन का करते हैं किसान भाई बताना चाहूँ मैं यहाँ बीज ला 2 लीटर पानी में 2 लीटर पानी में 4 ग्राम कार्बन डाइजिम बाविस्टिन ऐसे एक रसायन है दवाई है ओला घोल लाए वहाँ घोल के उमा 10 मिनट 15 मिनट बोर के रख ले डुबा के रख ले। ओखर से का होही बहुत सारे बीमारी रही थे सब्जी में बीज में जिनका है बीज के माध्यम से होते, बीज जनित बोलते, सीड बोर्न बोलते, या बहुत बीज मिट्टी के माध्यम से होते, मतलब बीमारी बीज में मिट्टी के माध्यम से होते, पानी के माध्यम से होते। तो जिन बीज के माध्यम से बीमारी होते फसल में ओखर से उपचार हमन कर लेबो फफूंद नाशक से, कार्बन डाइजिम से, बाविस्टिन से। तो ओखर से उपचार करे से बीमारी कम होते या नहीं समान होते, ताकि जब फसल बड़े होते ओखर बाद हमन दवाई छींचते हैं तो वो दवाई छींचे के नौबत बहुत कम आते, किसान के आर्थिक नुकसान बहुत कम होते। तो किसान भाई फफूंद के नाशक से बीज उपचार करे। ओखर बाद का होते कुछ कीड़ा लगते, कीड़ा के लिए भी मैलाथियान है, मेटासिस्टाक्स है, एक कीटनाशक है। एखर से भी किसान भाई सेम वैसी 1 लीटर पानी में 2 ml दवा ला घोल बना के ओला 10 मिनट तक डुबो दे, 15 मिनट तक डुबो दे। तो कीट से भी किसान भाई बहुत मतलब कीट से बचा सकते हो। काहे स्टोर में हम रखे रहते भंडारण करके उमा भी कुछ कीड़ा लग जाते छोटे छोटे, हमला समझ में नहीं आए। तो ओकर से अगर हम कीटनाशक से बीज उपचार करबो तो कीड़ा से बहुत बचा जा सकते। अब एक विधि और मैं बताऊं किसान भाई राइजोबियम तो मेन दलहनी फसल में करे जाते, जैसे चना है और सब्जी है बरबट्टी वगैरह, उड़ीद है, मूंग है, दलहनी फसल एमा राइजोबियम के उपचार करे जाते। काबर मेन का होते जिन दलहनी हमार फसल है दलहनी फसल के जड़ में गांठ रही थे, गठान टाइप के रही थे। वो गठान एक फायदक चीज़ है, वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते, मतलब जिन हमन यूरिया डालथन खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति करे बर खेत में डाल दे रही थन, लेकिन केमिकल रसायन ऐसे चीज़ें जिन्हें तुरंत फसल नहीं मिला है, बहुत दिन तक और प्रभाव खेत में पड़े रही थे, मिट्टी में रही थे। तो ये जब हमन उपचार करथन राइजोबियम से 2 ग्राम राइजोबियम ला या 5 ग्राम 10 ग्राम के हिसाब से राइजोबियम घोल गुड़ के मन मतलब पिसान सानथन वैसे गीला बन तैयार कर लेथन। ओमा फिर चना ला और ये मूंग ला उड़द ला ओमा पूरा मिला देथन, एक में सान देथन। तो ओमा का है जितना भी राइजोबियम कल्चर रही थे हमार वो चारों तरफ बीज के चिपक जाते, ओला चिपके के बाद 10 मिनट तक छाया में सुखा देथन। ये वही सुखाए थे का होते कि जो ओखर जड़ में गांठ रही थे राइजोबियम कल्चर है ओला नाइट्रोजन ला फिक्सेशन करते, मतलब मिट्टी में जो नाइट्रोजन रही ओला खींच के पौधल पहुँचाते। वायु में जो नाइट्रोजन रही थे हमला पता नहीं चल पाया, लेकिन
वैज्ञानिक कारण है कि वायु में भी नाइट्रोजन रही थे, ओला भी खींच के पौधे पहुँचाते। तो ये किसान भाई उपचार करे से ओकर यूरिया DAP पोटास ये देख बहुत कम आवश्यकता होगी। तो किसान भाई एकर से उपचार के लिए कि जैविक मेथड ये है, जैविक विधि है। तो किसान भाई बिल्कुल बीज बोए से पहले बीज उपचार करें, ताकि फसल में जिन बीमारी होते ओकर से नुकसान कम हो, आर्थिक लाभ और ज़्यादा मिले, आर्थिक नुकसान कम हो। अब बात आते कि आजकल बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देवत हो आप मन वैज्ञानिक मन की जैविक खाद के प्रयोग करो, रासायनिक खाद कम करो। तो ये धान के खेती करन मान लो ग्रीष्म ऋतु में, तो जैविक खाद के कतक महत्व है? जी भैया, जैविक खेती की बात तो बहुत बने उठाए हो आप। जैविक खेती मेन है कि हमन का करथन, खेत में यूरिया डाल देथन, DAP पोटास डाल देथन, बहुत ज़्यादा डाल देथन। जैसे अभी सर बताई से मृदा परीक्षण के बाद ओकर अनुसार कम ज़्यादा डालना चाहिए करके, वैसे किसान भाई बहुत ज़्यादा ही केमिकल डाल देते खेत में, रसायन ज़्यादा डाल देते। तो मिट्टी की जन उर्वरा शक्ति है, उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाते। ज़्यादा रसायन डाले से हम ही मन अपन शरीर में अगर ज़्यादा दवाई खाबो तो शरीर कमजोर हो जाए, है ना। तो वो मिट्टी के उर्वरा शक्ति बनाए बर और किसान मित्र हमारे होते मिट्टी में, जैसे केचुआ गेंगरुआ बोलथन हमन के, वो रसायन पदार्थ से भी नुकसान होते, मर जाते। तो ओला भी मेंटेन स्थिर रखे बर, मिट्टी के उर्वरा शक्ति बनाए बर हमन ला जैविक खेती अपनाएल पड़ी। तो एकर से मैं बोलना चाहूँ किसान भाई ला कि गोबर के खाद जितना ज़्यादा हो सके खेत में डालो आप, गोबर के खाद जितना ज़्यादा हो सके खेत में डालो। और ओखर साथ साथ अभी हमन विभाग के तरफ से, कृषि विभाग के तरफ से वर्मी कंपोस्ट, केचुआ टाका बोलथन जेला, ओखर माध्यम से अनुदान दे जाते कि टंकी बना ली किसान भाई, ओमा केचुआ तैयार करे जाते। तो ओखर भी अनुदान है, ओखर माध्यम से, शासन के माध्यम से किसान भाई ला केचुआ खाद तैयार करे बर बहुत सारा योजना देते, अनुदान देते। तो किसान भाई घर में अपन पक्का टाका केचुआ खाद बनाए बर, गेंगरुआ खाद बनाए बर बना ले। ओमा कुछ ज़्यादा नहीं लगा, सड़े गड़े पत्ता मन ला गोबर खातू में गेंगरुआ डाल के भी ओला हमन खाद तैयार कर सकत हन। जैविक खाद जेकर से बहुत फायदा होते। ओमा नाइट्रोजन के मात्रा, फास्फोरस के मात्रा, पोटास के मात्रा यूरिया DAP से भी अच्छा पाए जाते। तो किसान भाई धीरे धीरे जैविक खेती अपनावा थे और अपनाओ, तबे मिट्टी के उर्वरा शक्ति बने रही। तो 5 का 10 साल हमन 50 साल भी अच्छे से खेती कर सकते हैं। आप मन हमारे से गोड़ बात करे तेकर बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाई बहिनी हो, देखे हो ग्रीष्म ऋतु में यदि धान के खेती करना है तो सरकारी योजना का है और मुख्य बात का है, ये सब बात ला भी पांडे जी से, रिखी भाई से आप मन सुने हो। आशा है आज के जानकारी आप मतलब बढ़िया लगी सोही। संगवारी हो, काम बूता करत रही नहीं मन थक जाते, तो हरियाए बर का करे पड़ते, मन ला गीत संगीत सुनो या गीत संगीत गुनगुना। बहुत से आदमी गजल वजल तक सुनते, तो हमार तो छत्तीसगढ़ी गीत है संगवारी हो हमारे कार्यक्रम में, तो लेवा बहुत बढ़िया रकम ले छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के आनंद। जोड़ी मोला तोर माया के, जोड़ी मोला तोर माया के, दे दे कुछ चिन्हारे। एको घड़ी रह नहीं सकम, एको घड़ी रह नहीं सकम, तोला देखे बिना रे। जोड़ी मोला तोर माया के, दे दे कुछ चिन्हारे। जोड़ी मोला तोर माया के, दे दे कुछ चिन्हारे। झूलते रहते चुंदी झूले पहातो, मैं तोरे सुखिया लगाओ बुधारू तय लगे मोर। आखी झूलते रहते चुंदी झूले पहातो, मैं तोरे सुखिया लगाओ बुधारू तय लगे मोर। देखे बिना तड़फत रहता, तड़फते रहता पानी बिना मीनारे। जोड़ी मोला तोर माया के, दे दे कुछ चिन्हारे। जोड़ी मोला तोर माया के, दे दे कुछ चिन्हारे। नहीं चाहिए सोना चांदी महल अटारी तो,
बिरथा लागे। तोर बिना बिरथा लागे ये दुनिया में जीना रे, जोड़ी मोला तोर मैया के दे दे कुछ चिन्हा रे। संगवारी हो, ग्रीष्म ऋतु में धान के खेती कैसे करना चाहिए, का बात के सावधानी रखना चाहिए, विशेषज्ञ मन आप मन ला बताई से आप मन चिट्ठी पाती लिख के आज के कार्यक्रम कैसे लागथे जरूर बताहू। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007 ये पता में चिट्ठी लिखियो। ईमेल करो प्रोग्राम ddk.raipur@yahoo.com ये पता में ईमेल करो। अवैया बेरा फिर कोनो गांव जाबो, वहाँ के किसान से मिलबो, विशेषज्ञ से बात करबो और आप मन के फायदा के बात ला बताबो। संगवारी हो तो कृषि दर्शन कार्यक्रम देखत रहो, बढ़िया रहो, मस्त रहो। जय जोहार, राम राम।